परमेश्वर ने जो तुम्हें मन दिया है, जो पावर दी है मन की, वो बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हम उसे ना कंट्रोल करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उसे कंट्रोल करने की जितना कोशिश करोगे वो उतना तुम्हें परेशान करेगा। और तुमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मन को कंट्रोल करना सीखें, मन को काबू करना सीखें। दोस्तों, उसे काबू नहीं करना है। आज मैं आपके लिए एक घटना लेके आया हूं, बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को लाइक करना और ध्यान से सुनना कि क्या राजा परीक्षित अपने मन को काबू कर पाए थे। राजा परीक्षित किस वंश के थे वो मुझे कमेंट में बताया। कौरव वंश के थे कि पांडव वंश के थे? ऑप्शन दे देता हूं आपको, दोनों में जो हो उसको कमेंट करके बताना। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। राजा परीक्षित के मन में आ गया कि वो बहुत बड़े राजा हैं और मन को तो वो यूं कंट्रोल कर सकते हैं। गए उस अहंकार के भाव से और वेद व्यास जी से बोले कि मेरे पूर्वज, महाभारत के जो मेरे पूर्वज थे, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। मुझे बड़ा हंसी आती है, मुझे बहुत हास्यप्रद लगता है कि वो मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए। ऐसा क्या था कि वो मन के सहारे हार गए? वेद व्यास जी हंसने लगे। उस मन को काबू करने के लिए हम ऋषि मुनि हजारों साल से बैठे हैं, युगों से बैठे हैं, और तुम राजा होकर उस मन को कंट्रोल कर रहे हो। चलो तुम्हें कुछ बता देता हूं। हाँ बताइए। वेद व्यास जी कहते हैं, आज से 3 महीने बाद तुम्हारे पास एक घोड़ा आएगा, एक व्यापारी आएगा, वो तुम्हें घोड़ा बेचेगा। ठीक? मन को कंट्रोल करना, उस घोड़े को मत खरीदना। अगर तुमने घोड़ा खरीद लिया तो फिर दूसरा ऑप्शन देता हूं, मन को कंट्रोल करना, घोड़े पे सवारी मत करना। अगर तुम फिसल गए, तुम ये भी नहीं मान पाए, तो तुम्हें फिर ऑप्शन देता हूं कि अगर तुमने सवारी कर ली तो उस घोड़े पर पूर्व दिशा की ओर जाना मत। और अगर पूर्व दिशा की ओर चले गए तो फिर तुम्हें ऑप्शन देता हूं कि वहां तुम्हें एक रोती हुई स्त्री मिलेगी, उसको घर मत लाना। चलो अगर तुम उस समय भी फिसल गए तो मैं तुम्हें फिर एक ऑप्शन देता हूं कि वो जो स्त्री है वो तुम्हारे घर आएगी और लोग उससे शादी करने का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेंगे, उससे शादी मत करना। और अगर शादी कर भी ली तो लास्ट ऑप्शन देता हूं, उसकी बात मत मानना कोई। परीक्षित बोला, अरे इतनी सारी आपने चीजें बता दी, मैं तो इसे कंट्रोल कर लूंगा। उन्होंने कहा जाओ। ऋषि मुनियों के वाक्य अमृत के समान होते हैं। और 3 महीने बाद वही घटना वापस से घटी। एक व्यापारी अपना घोड़ा लेके आया, बहुत सुंदर चमचमाता घोड़ा। देखते ही परीक्षित के मन में आया, अरे खरीदने में क्या है, हमारे जो अस्तबल है उसकी सेवा होगी और शोभा बढ़ाएगा। ले लिया। 2-4 जो अस्तबल के सिपाही थे, उन्होंने कहा महाराज इतना सुंदर घोड़ा है, अगर आप इस पे नहीं बैठे तो इसका अपमान होगा और आपका भी अपमान। ने कहा हाँ ठीक है, बैठने में क्या जाता है, बैठ लूंगा, पूर्व दिशा में तो नहीं जाना है, चला कोई बात नहीं। बैठ गए। जैसे बैठे वो घोड़ा पूर्व की तरफ भाग गया। उनको बड़ा मजा आ रहा था, मन बार बार गलती करवा रहा था। और जब मन बार बार गलती करवा रहा था तो वहां पे मिली उनको एक रोती हुई अबला स्त्री, माया का रूप रखे हुए। उसने कहा अरे इतनी सुंदर स्त्री यहाँ क्या कह रही है? तो उसने बताया कि मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया है, आप मुझे अपना लीजिए। मैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम्हें ले लेते हैं, और तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो मैं तुम्हें अपने महल में स्थान दे दूंगा। महल में स्थान दे दिए। सेवा करने लगी। सेवा करते करते उसकी सुंदरता पे मोह गए और राजपाट के लोगों ने भी कहा कि इससे विवाह कर लीजिए। समझ में आ गया कि चलो ठीक है, ऋषि ने कहा था यहां तक तो नहीं कंट्रोल कर पाए, लेकिन विवाह करता हूं, इसके बाद बात कोई नहीं मानूंगा। विवाह कर लिया। अंतिम ऑप्शन तक वो पहुंच गए। और जैसे ही अंतिम ऑप्शन तक पहुंचे तो उस विवाह की रात में ही उस स्त्री ने कहा कि आपने विवाह तो किया, लेकिन इसमें आपने भोज का आयोजन क्यों नहीं किया और भोज में ऋषि मुनियों को क्यों नहीं बुलाया कि मेरा विवाह हुआ है, मुझे आशीर्वाद नहीं प्रदान करेंगे वो? राजा ने कहा अरे ये तो धर्म संगत बात है, तो बड़ी विवेकवान स्त्री है। देखिए वो कोई स्त्री नहीं थी, वो एक माया थी जो ऋषि में रची हुई थी।
उस परीक्षित का अभिमान तोड़ने के लिए। राजा ने अगले दिन ऋषि मुनियों को बुलाया और बैठा दिया, भोजन परोसने लगे। तो वो जो उनकी पत्नी थी, महिला थी, उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं भी आपके साथ परोसती होगी, मैं तो अर्धांगिनी हूं। उन्होंने भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते परोसते बोली कि ये ऋषि मुनि में ये जो लोग बैठे हैं ये मुझे गंदी निगाहों से देख रहे हैं। आपकी पत्नी को कोई गंदी निगाहों से देखेगा तो आप कैसे उनका सम्मान करेंगे। राजा को बड़ा क्रोध आया, निकाली तलवार कि मैं अभी इन्हीं ऋषि मुनियों का गर्दन काट देता हूं। जैसे ही तलवार लेके आगे बढ़े तो वेदव्यास जी प्रकट हो गए और कहा, राजन कहा था मैंने, क्या करने जा रहे हो? अपने साथ अपने पूरे पांडव कुल का भी नाश कर लोगे तुम। चरणों में गिर गया और रोने लगा। वेदव्यास जी ने कहा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा जो अहंकार था मन को काबू करने का, और मैंने तुम्हें इतने सारे ऑफर दिए, इतने सारे ऑप्शंस दिए कि मन को कंट्रोल करके दिखाना, तो नहीं हुआ। तो दोस्तों हम तो संसार में रहते हैं, आपके मन को समझाना है, प्यार से समझाना है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना है। अगर उसे तुम धीरे धीरे समझाओगे, बातों की तरफ मोड़ोगे, तब उस अवस्था की तरफ जा पाओगे जहां पर मन स्थिर होता है। धन्यवाद। आप सभी साधक हमारे शॉर्ट वीडियो चैनल मेडेस्टिक शॉर्ट से अवश्य जुड़िए। हमारे इस चैनल पर बहुत कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें और हमारी सारी अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच पाएगी। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करना भूल जाते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं और साधकों के और हमारे सच्चे अनुभव पे आधारित देते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बस इतना सहयोग तो आप प्रदान कर सकते हैं।